हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। और मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही कांस्टेंट की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी बड़े एग्जाम जो होते हैं, बड़े लेवल के एग्जाम जो होते हैं, उसमें सभी जगह पूछा जाता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं एक आपको किताब दिखाना चाहता हूँ कि ये किताब आप देखिए। ये किताब है भाई, भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड का किताब है। और इसमें बता दूं कि मैं पहला पाठ ही हमको संख्या पद्धति दिया है। यहाँ आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम जो है कि सभी जगह बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग करते हैं एक संख्या पद्धति। तो हम लोग पहले जानेंगे कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति जानते हैं किसे कहते हैं। संख्या मतलब होता है भाई, संख्या मतलब संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में कहने का मतलब क्या है मेरा कि पूरी संख्या किसे कहते हैं। पूरी संख्या को होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रो आज पढ़ेंगे, सिर्फ इंट्रो आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग इंट्रो को चालू करते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए, पहला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ नंबर क्या। टाइप्स ऑफ नंबर मतलब क्या, कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर मतलब ये हुआ कि टाइप्स ऑफ नंबर का मतलब ये हुआ कि संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में देखिए तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है मैं हम लोग जानते हैं भाई। देखिए, नेचुरल नंबर ये होता है गिनती में जितना भी हम लोग अंक का प्रयोग कर, जो संख्याएं प्रयोग करते हैं गिनती में, जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हैं ना, जो भी हम लोग जो पढ़ते हैं वो इसे क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर मतलब कहें जैसे नेचुरल नंबर का अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो कहेंगे कि गिनती में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द है वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे में जाने अगर हम लोग जैसे मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 10 अनंत जितना भी हम लोग पढ़ते हैं गिनती में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर अगर हम लोग जाने तो होता है पूरी संख्या। अगर पूरी संख्या मतलब होल नंबर। पूरी संख्या मतलब होल नंबर। अगर होल नंबर के बारे में जाने हम लोग, होल नंबर क्या क्या होती है, तो देखिए भाई, होल नंबर उसे कहते हैं, होल नंबर में क्या होता है, जीरो सिर्फ आ जाता है, जीरो आ जाता है। होल नंबर में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ हम लोग जीरो अगर ऐड कर दें, यहाँ क्या करें, प्राकृतिक संख्या में हम लोग अगर जीरो सिर्फ ऐड कर दें और जो संख्या बने वही क्या होता है, हम लोग का होल नंबर होता है। ठीक है भाई, होल नंबर जीरो को ले लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा, और जीरो को जब यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। तो हम लोग अगर पूरी संख्या का डिफिनीशन जाने तो हम लोग कहेंगे कि जीरो से लेकर के और जीरो तथा प्राकृतिक संख्या का समूह जो होता है वो क्या होता है, पूरी संख्या होता है। ठीक है, तो जैसे अगर जाने तो हम लोग जैसे में जान ले, जैसे में अगर हम लोग जाने तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 10 अनंत तक। ठीक है, अगर तीसरा नंबर हम लोग जाने हैं, प्राकृतिक संख्या जान लिए, पूरी संख्या जान गए, उसका तीसरा नंबर जानते हैं हम लोग सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या मतलब सम संख्या मतलब कहे तो हम लोग जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे ही सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है भाई, और सम संख्या अभी मैं बताया, सम संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, या तो दो के परिणाम जो आते हो वो क्या होते हैं, सम संख्याएं होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे देखें हम लोग, अगर हम लोग जैसे में देखें तो जैसे में क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 बहुत सारे हैं, हम लोग लिख नहीं सकते, इतना ज्यादा है कि हम लोग लिख सकते। उसका दूसरा अगर हम लोग अगला जाने, अगला हम लोग की क्या में दिया गया है कि विषम संख्या जाने। चौथा नंबर क्या है, विषम संख्याएं, विषम
संख्याएं। अगर विषम संख्या के बारे में हम लोग जाने, विषम संख्या मतलब ऐड नंबर्स। विषम संख्या मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको भाई, विषम संख्या मतलब आड नंबर, आड ODD आड नंबर होता है, आड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कि आड नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग विषम संख्या जाने किसे कहते हैं, तो विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे ही विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि 2 से कोई भी ऐसा अंक लेंगे जो कि कटता न हो, मतलब डिवाइड न होता, भाग न होता, तो 2 को छोड़ करके 2 से कटने वाला जितना अंक रहेगा उसको छोड़ करके जितना अंक होगा हमारा क्या होगा, विषम संख्या है, मतलब आड नंबर होगा। तो आड नंबर लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। देखिए 2 से कोई नहीं कटेगा है, जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्याएं होंगे, आड नंबर होंगे। और अगर अगला हम लोग जाने, अगर 5वां नंबर जाने तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अगर परिमेय संख्याएं के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है भाई, अगर हम लोग परिमेय संख्याएं के बारे में बात करें तो परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में क्या करें, लिख सके। P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या है, P/Q के रूप में लिखने का मतलब ये है कि हम लोग को कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 कोई संख्या है, क्या है, 2 कोई नंबर है, इसको हम लोग P/Q के रूप में क्या करें, लिख सके, P/Q के रूप में। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हम लोग को Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 हो जाएगा तो हम लोग को क्या रहेगा, 2 जो है परिमेय संख्या नहीं हो, कोई भी वो संख्या हो जिसे P के रूप में लिखा, P/Q के रूप में लिखा जा सके। और जहां भाई, जहां ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। उसके बाद अगर हम लोग जाने तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये भी जान लेते हैं लोग, हम लोग मिटा करके यहाँ जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या का उल्टा ही होता है। अगर 6वां नंबर हम लोग देखें तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी भाई। अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें। तो जैसे में जाने, अगर P/Q के रूप में किस किस संख्या को नहीं लिख सकते हैं, तो जैसे में, अगर जैसे में हम लोग जाने, जैसे में अगर हम लोग जाने तो हो जाएगा कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6 भी हो सकता है, डैश 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 इत्यादि भी है, बहुत सारे हैं। जो भी कड़ी में संख्या होती है उसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन बट भाई एक शर्त है इसमें, एक्चुअली में हम लोग कड़ी में 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 4 जो है ये 2 निकल जाता है बाहर, कड़ी 4 जो है बाहर 2 निकल जाता है, और जब बाहर 2 निकल जाए तो इसको हम लोग P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। उसके बाद अगला अगर हम लोग जाने तो अगला नंबर क्या है, 7वां नंबर अगर हम लोग जाने भाई, हम लोग सवाल को बहुत ही कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी मैं आप लोग को बताया ना, बड़े बड़े एग्जामों में क्या किया जाता है, संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाया, अभी किताब भी दिखाया कि उसमें दिया गया है नंबर सिस्टम। और बहुत सारे बच्चे जो है ना भाई, अभी मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं बेस चलो छोड़ो यार, अभी तो 9th है, 9th तो हम लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे, ठीक है ना, 9th तो पास हो जाएंगे भाई, मैं भी कह रहा हूँ कि 9th आप पास हो जाएंगे। लेकिन भाई जब 10 आएगा तो उसमें क्या करेंगे, 10 आएगा तो आप लोग उसमें दाचिया देंगे, आता नहीं है यार, हमको पढ़े नहीं, 9th पढ़े नहीं, इसलिए हमको 10 आया नहीं, मैं फेल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये साले, मैं कह रहा हूँ कि अगर 9th तुम पढ़े होते, मैं कह रहा हूँ कि 9th पढ़े होते तो क्या होता, 10 हम लोग फेल होते नहीं, फेल होते भाई। इसीलिए कहते हैं कि 9th को इतना हल्के में मत लीजिए। चलिए ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, 6वां तक पढ़ चुके थे। अगर हम लोग 7वां देखें तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट हर जगह पूछेगा, हम लोग जब पर्सनाली लगाएंगे ना तब भी इसमें पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक के बारे में आइए पढ़ते हैं। 7वां नंबर जो है पूर्णांक, तो पूर्णांक के बारे में बोले तो प्लस
प्लस धनात्मक से अगर देखें तो धनात्मक संख्या से धनात्मक संख्या से से धनात्मक संख्या से ऋणात्मक 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 संख्या तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक के बीच में आती हैं। क्या होती है? पूर्णांक के सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है भाई। अगर हम लोग जैसे में देखें एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल में -1 -2 -3 डैश, ठीक है, -1 -2 -3 डैश, फिर उसके बाद +4 डैश +4 +5 +6 डैश, बहुत अनंत तक होते हैं। ठीक है ना भाई। तो प्लस से अभी मैं बताया धनात्मक संख्याएं से ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, जब माइनस लग गया तो ऋणात्मक संख्याएं से धनात्मक संख्याएं के बीच में जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक कहलाती है। अगर अगला हम लोग देखें फिर, तो अगला क्या है? अगला अगर हम लोग देखें तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या भी मैं बता दिया हूँ, प्राकृतिक संख्या भी बता दिया हूँ। फिर अगर हम लोग जाने धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि पर जो धन संख्याएं होती हैं, जो 4 होती हैं, 5 होती है, 6 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ये सब क्या है? धन पूर्णांक है। और ऋणात्मक संख्याएं जाने तो ऋणात्मक संख्याएं मतलब -1 से -2 -3 -4 -5 क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। अगर अगला हम लोग वास्तविक संख्याएं जानते हैं, 8वां नंबर जो है वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं कहे तो क्या है? वास्तविक संख्या कहने का मतलब है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह। देखिए भाई, वास्तविक संख्या है क्या? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होता है क्या होता है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या को अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लिखिए, 3/4 लिखिए, 3/2 लिखिए, 5/4/5 लिखिए, 2 लिखिए, 0 लिखिए, -1 लिखिए, -2 लिखिए। ये सब का है? क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह जो होता है वही होता है। कड़ी वाला भी आ जाएगा इसमें, कड़ी में 3, कड़ी में 4, ये सब का है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, 8 पॉइंट तक जो है ना, इतना हम लोग जान गए तो बहुत सारा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।